साल है 2022। पूरी दुनिया हैरान है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन के बड़े शहरों में धमाके हो रहे हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, बम से बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। दुनिया एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई है जिसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये जंग दोनों देशों के लिए बहुत दुख की बात है। इससे तकलीफ, विस्थापन और मौत हुई है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल ऑर्डर की नींव हिला दी है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये ऐसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट पर प्रकाश डालने की कोशिश करेगा। ये रूस और यूक्रेन दोनों के पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करेगा। साथ ही ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्स और पीस की संभावनाओं पर भी गौर करेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के मूल में गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। यूक्रेन और रूस का इतिहास बहुत पुराना और जुड़ा हुआ है। सदियों तक यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में यह सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 1990 में यूक्रेन ने अपनी आजादी की घोषणा की। हालांकि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट 2014 में शुरू हुआ। रूस ने क्राइमियन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, जो यूक्रेन का एक हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग रूसी हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का भी समर्थन किया। इन अलगाववादियों ने यूक्रेन सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। रूस इस कॉन्फ्लिक्ट को अपनी सुरक्षा की चिंताओं के नजरिए से देखता है। रूस नेटो के विस्तार से खतरा महसूस करता है, जो कि पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन है। यूक्रेन की सीमा रूस से लगती है। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो रूस को डर है कि नेटो के सैनिक और मिसाइलें उसकी सीमा पर तैनात की जा सकती हैं। रूस इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अस्वीकार्य खतरा मानता है। रूस का यह भी दावा है कि उसे यूक्रेन में रहने वाले जातीय रूसियों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। रूस अपने कार्यों को मानवीय तबाही को रोकने के लिए एक आवश्यक हस्तक्षेप के रूप में सही ठहराता है। यूक्रेन इस कॉन्फ्लिक्ट को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखता है। यूक्रेनियंस को अपनी संस्कृति और भाषा पर बहुत गर्व है। वे रूसी आक्रमण का विरोध करने और अपना भाग्य खुद तय करने के लिए दृढ़ हैं। यूक्रेन का तर्क है कि वह एक संप्रभु राष्ट्र है जिसे अपने गठबंधन तय करने का अधिकार है। यूक्रेन रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और अकारण युद्ध छेड़ने का आरोप लगाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने यूक्रेन में राष्ट्रीय एकता की एक मजबूत भावना को उजागर किया है। यूक्रेनियंस ने रूसी आक्रमण का सामना करते हुए अत्यधिक साहस और लचीलापन दिखाया है। भाग 5। दुनिया की प्रतिक्रिया। यूनियनर्स पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने और युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि
यूनियनर्स पर प्रतिक्रिया कैसे की जाए, इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बंटा हुआ है। कुछ देशों, खासकर पश्चिम में, ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान की है। अन्य लोग यूनियनर्स के व्यापक विस्तार के डर से इसमें शामिल होने में अधिक संकोच कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध ने 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को उजागर किया है। इसने आक्रामकता के कृत्यों का जवाब देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सीमाओं को भी उजागर किया है। भाग 6, आर्थिक गिरावट, युद्ध का वैश्विक प्रभाव। यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यूनियनर्स ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि की है। रूस तेल और गैस का एक प्रमुख एक्सपोर्टक है। रूस पर लगाए गए सैंक्शंसों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में सदमे की लहरें भेज दी हैं। युद्ध ने खाद्य असुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं और अन्य अनाज के प्रमुख एक्सपोर्टक हैं। यूनियनर्स ने कृषि उत्पादन और निर्यात को बाधित कर दिया है, जिससे खाद्य कमी और कीमतों में वृद्धि की आशंका है। युद्ध के आर्थिक परिणाम यूक्रेन और रूस की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। यूनियनर्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की अंतर संबंधितता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा करेंगे। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ यह युद्ध आधुनिक यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष है और इसके वैश्विक प्रभाव पड़े हैं। तो ताजा क्या है? सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कुछ दिलचस्प घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। खबरों के अनुसार रूस यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए एक चाल के रूप में उपहारों का इस्तेमाल जैसे अपरंपरागत हथकंडे अपना रहा है। इस अनूठी रणनीति ने निश्चित रूप से दुनिया का ध्यान खींचा है, जिससे कई देशों द्वारा व्यापक निंदा और यूक्रेन के लिए समर्थन का वादा किया गया है। मध्यस्थता के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रूस की बड़ी तैयारियों के बारे में। खबरों के मुताबिक रूस एक बड़े आक्रमण की तैयारी कर रहा है। एक महत्वपूर्ण कदम में रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी 62 साल पुरानी हॉटलाइन बंद कर दी है और अपने परमाणु सिद्धांतों को बदल दिया है। कीव सहित यूक्रेन के प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए रूस ने पश्चिमी देशों में खतरे की घंटी बजा दी है। बढ़ते खतरे के कारण अमेरिका ने कीव में अपना दूतावास भी बंद कर दिया है। इस बीच रूस के सहयोगी जैसे ईरान अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, खासकर यूरेनियम संवर्धन में। सभी संकेत रूस द्वारा यूक्रेन पर निर्णायक हमले की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। अब युद्ध के मैदान पर चलते हैं। 1000 दिनों के संघर्ष के बाद युद्ध अचानक तेज हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की सेना ने
रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल हमले किए हैं। इसके जवाब में रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है और अपनी परमाणु बम उपयोग नीतियों को संशोधित किया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव संभवतः पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रभावित हो सकता है। इस जटिलता में और इजाफा करते हुए उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा यूक्रेन में रूस की सहायता करने की खबरें आ रही हैं। विशेषज्ञ अभी भी पुतिन की नवीनतम स्ट्रैटेजियों के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने से बहुत दूर है। नई रणनीति, बड़ी तैयारियों और तीव्र लड़ाई के साथ संघर्ष के कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित बना हुआ है, हर घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है। अभी के लिए बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में अधिक अपडेट के लिए बने रहें। अधिक गहन विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा करेंगे। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ यह युद्ध आधुनिक यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष है और इसके वैश्विक प्रभाव पड़े हैं। तो ताजा क्या है? सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कुछ दिलचस्प घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। खबरों के अनुसार रूस यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए एक चाल के रूप में उपहारों का इस्तेमाल जैसे अपरंपरागत हथकंडे अपना रहा है। इस अनूठी रणनीति ने निश्चित रूप से दुनिया का ध्यान खींचा है, जिससे कई देशों द्वारा व्यापक निंदा और यूक्रेन के लिए समर्थन का वादा किया गया है। मध्यस्थता के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रूस की बड़ी तैयारियों के बारे में। खबरों के मुताबिक रूस एक बड़े आक्रमण की तैयारी कर रहा है। एक महत्वपूर्ण कदम में रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी 62 साल पुरानी हॉटलाइन बंद कर दी है और अपने परमाणु सिद्धांतों को बदल दिया है। कीव सहित यूक्रेन के प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए रूस ने पश्चिमी देशों में खतरे की घंटी बजा दी है। बढ़ते खतरे के कारण अमेरिका ने कीव में अपना दूतावास भी बंद कर दिया है। इस बीच रूस के सहयोगी जैसे ईरान अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, खासकर यूरेनियम संवर्धन में। सभी संकेत रूस द्वारा यूक्रेन पर निर्णायक हमले की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। अब युद्ध के मैदान पर चलते हैं। 1000 दिनों के संघर्ष के बाद युद्ध अचानक तेज हो गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की सेना ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल हमले किए हैं। इसके जवाब में रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है और अपनी परमाणु बम उपयोग नीतियों को संशोधित किया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव संभवतः पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रभावित हो सकता है। इस जटिलता में और इजाफा करते हुए उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा यूक्रेन में रूस की सहायता करने की खबरें आ रही हैं। विशेषज्ञ अभी भी पुतिन की नवीनतम स्ट्रैटेजियों के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने से बहुत दूर है।
नई रणनीति, बड़ी तैयारियों और तीव्र लड़ाई के साथ संघर्ष के कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित बना हुआ है, हर घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए है। अभी के लिए बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में अधिक अपडेट के लिए बने रहें। अधिक गहन विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।